हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल बिहार। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम में डेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू डेसिमल। आफ्टर दैट हम दूसरा पोर्शन पढ़ेंगे जिसमें ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं कि डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल का क्या बेस होता है 10 होता है और ऑक्टल का बेस क्या होता है 8 होता है। ओके, फिर अगर ऑक्टल टू बाइनरी में हम जाएंगे तो ऑक्टल में जो बेस 8 है उसे कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे किसमें, बाइनरी में। ओके, एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऑक्टल में टोटल 8 कैरेक्टर्स होते हैं और 3 बिट्स का क्या होता है, ग्रुप होता है। 3 बिट्स क्या होता है, ग्रुप होता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑक्टल में होते हैं तो 8 होता है, और कितने बिट्स का पेयर बनता है तो यहाँ पे 3 बिट्स का पेयर बनता है। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपका सीसीटी और बीओआर एग्जाम में पूछा जाएगा ऑक्टल से। तो टोटल डिफरेंट कैरेक्टर्स इन ऑक्टल दैट इज 8। फ्रॉम 3 डिजिट बिट्स हाउ मेनी ऑक्टल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट, दैट इज 8। कैसे 8 होता है, जैसे 2 टू द पावर n। n और n का मतलब क्या है, 3। n का मतलब यहाँ पे 3 है, क्यों, क्योंकि कितने बिट्स होते हैं ऑक्टल में, 3। तो हम 2 टू द पावर अगर 3 बोलेंगे तो कितना आएगा, टोटल 8। तो इसलिए 3 डिजिट बिट से कितने ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट होगा, दैट इज 8। इन वन ऑक्टल कैरेक्टर हाउ मेनी बिट्स आर देयर, दैट इज 3। एक ऑक्टल कैरेक्टर में कितने बिट्स होते हैं, 3 होते हैं। इसके बाद दूसरा दिया हुआ फ्रॉम 6 डिजिट बिट हाउ मेनी ऑक्टल नंबर्स कैन बी रिटन। देखिए आपके पोर्टल पे आंसर 16 दिया हुआ है, जो कि ये क्या है, गलत है। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 64। कैसे, 2 टू द पावर 6। 2 टू द पावर 6 कितना होगा, 64। तो 6 डिजिट बिट से टोटल कितने ऑक्टल नंबर्स फॉर्म होंगे, दैट इज 64। बट अकॉर्डिंग टू योर सीसीटी एग्जाम 16 माना है, तो आप 16 का ही टिक लगाइएगा। तो चलते हैं, कन्वर्ट करते हैं एक एक करके कैसे डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्ट होगा। तो पहला है डेसिमल से ऑक्टल। डेसिमल से ऑक्टल का मैं स्टेप्स यहाँ पे लिख दिया हूँ। पहला स्टेप है, अगर मान लीजिए कोई एक नंबर है, मान लीजिए कोई कोई भी एक नंबर है 19। कोई भी एक नंबर हमारे पास क्या है, 19। कोई भी 19 दिया हुआ है। अगर हम इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यह एक डेसिमल नंबर है, 19 का बेस क्या है, 10, और हमें इसमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में, जिसका बेस क्या होगा, 8। ओके, तो जब भी हम डेसिमल से ऑक्टल में जाएंगे तो ऑक्टल के बेस 8 से इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, तो पहला स्टेप दिया हुआ डिवाइड बाई 8। जो भी डेसिमल नंबर है उसे हम 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कितना मर्तबा जाएगा, 2 मर्तबा। 8 दूना 16, 8 दूना क्या हुआ, 16, और शेष कितना बचा, 3। तो अब जो ये 2 बचा ये फर्दर 8 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा जो रिमाइंडर बचा वही आंसर हो गया। तो 2 3 बॉटम से अप हमारा आंसर। तो 19 का आपका 19 डेसिमल नंबर का ऑक्टल नंबर क्या हो जाएगा, 23। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि पहला स्टेप है डिवाइड बाई 8। फिर दूसरा स्टेप में क्या है, जो भी रिमाइंडर बचता है उसे आप नोट डाउन करेंगे राइट साइड में। फिर तीसरा, डिवाइड द कोसेंट अगेन बाई 8। डिवाइड द कोसेंट अगेन बाई 8, और ये रिपीट होता जाएगा जब तक कि शेष उसका 0 से 7 के बीच में ना आ जाए। 0 से 7 के बीच में ना हो जाए, और जो भी शेष बचेगा उसे बॉटम टू टॉप आपको लिखना होगा आंसर में। तो 19 का क्या आया आपका, 2 3। ओके, अगला क्वेश्चन है डेसिमल 16। तो 16 का बेस क्या है, डेसिमल 16। 16 का बेस 10 है, और इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। ओके, तो हमें किससे डिवाइड करना है, 8 से। तो 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूना 16। ओके, शेष कितना बचा, 0। तो अब 2 फर्दर डिविजिबल नहीं है 8 से, तो 2 और 0 इसका आंसर हो गया। तो 16 का आपका ऑक्टल नंबर क्या हो गया, 20। ओके, कोई और एक नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए मैं 15 ले लिया।
15 और इसे कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल में। इसका बेस 10 है और इसे हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे देता हूँ। तो 15 को किससे डिवाइड करना है, 8 से। ओके, तो 8 एकम 8 और शेष कितना बचा, 7। तो 15 का ऑक्टल नंबर क्या हो गया, 17। 15 का ऑक्टल नंबर क्या हो गया, 17। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। अगला दिया हुआ है डेसिमल 10 इन ऑक्टल विल बी। डेसिमल 10 इन ऑक्टल, तो 10 एक डेसिमल नंबर है जिसका बेस 10 होता है और इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। ओके, तो 10 को 8 से डिवाइड करिए, 8 कितना मरतबा जाएगा, एक मरतबा, शेष कितना बचा, 2। तो 1 2 आंसर हो गया, 1 2 आंसर हो गया। फिर दूसरे साइड दिया हुआ है डेसिमल 18। 18 का बेस 10 है, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। तो 18 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। 8 2 टाइम्स जाएगा, तो 8 दूना 16 और शेष कितना बचा, 2। तो 2 और 2 इसका रिमाइंडर हो गया आंसर। तो 18 का ऑक्टल नंबर हो गया 22। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है डेसिमल 68 इन ऑक्टल विल बी। डेसिमल 68 का बेस 10 है और इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। तो 68 को क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना टाइम जाएगा, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स जाएगा, तो शेष कितना बचा, 4। शेष कितना बचेगा, 4। 8 इंटू 8 64 और 68 माइनस 64 दैट इज 4। एंड वंस अगेन 8 को डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि 8 डिविजिबल है 8 से, तो कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम्स। यहाँ पे 4 रिमाइंडर बचा। तो जब 8 को हमने जब 68 को हमने 8 से डिवाइड किया तो 8 टाइम्स गया, शेष कितना बचा, 4। फिर से 8 है, तो 8 को फिर से 8 से हम डिवाइड कर देंगे, कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम्स और शेष कितना बचा, 0। तो 68 का आपका ऑक्टल नंबर हो गया 104। 68 का ऑक्टल नंबर क्या आ गया, 104। अगला है 72। 72 को हमें कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल में, जिसका बेस होगा 8। तो 72 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 कितना टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स, अंशेष कितना बच गया, 0। फिर से नॉट डिविजिबल है 8 से, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, शेष कितना बचा, 1। तो आपका 110 हो गया इसका ऑक्टल नंबर। नेक्स्ट, अब दूसरा हम देखेंगे ऑक्टल टू डेसिमल। ओके, दूसरा क्या देखेंगे, ऑक्टल टू डेसिमल। तो ऑक्टल टू डेसिमल सिंपल है। मान लीजिए कोई एक नंबर है ऑक्टल जो 100 दिया हुआ है, मान लीजिए 100, जिसका बेस क्या है, 8। हमें इसमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हमें 100 दिया हुआ है जिसका बेस 8 है और हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, जिसका बेस 10 है। तो जब हम डेसिमल से ऑक्टल में गए, तो उसका बेस 8 से क्या किए थे, डिवाइड किए थे। जब हम ऑक्टल से डेसिमल में जाएंगे तो बेस 8 का सीरीज लेंगे, कितने टाइम्स लेंगे, 3 बार। तो राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे, 8 टू द पावर 0, 8 टू द पावर 1 एंड 8 टू द पावर 2। अब राइट साइड से मेंशन कर दीजिए जो ऑक्टल नंबर है, 0 0 एंड 1। अब ये पर्टिकुलर पेयर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और नीचे ऐड कर देना है मल्टीप्लाई करके। तो 8 इंटू 8 64 प्लस 8 इंटू 8 टू द पावर 1 8 इंटू 0, तो ये तो 0 ही हो गया और ये भी क्या हो गया, 0। तो 100 का 100 ऑक्टल नंबर का डेसिमल नंबर क्या आएगा, 64 आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 64। 100 ऑक्टल नंबर का डेसिमल नंबर क्या आएगा, 64। अगला क्वेश्चन है 74। यहाँ पे दिया हुआ है 74। तो 74 दिया हुआ है जिसका बेस क्या है, 8 और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में। ओके, तो 74 को हम किससे डिवाइड करेंगे, सॉरी डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे तो सीरीज लेना है ना पहले। तो सीरीज किसका लेंगे, 8 का। तो 8 टू द पावर 0, 8 टू द पावर 1। क्यों 2 ही बार लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट ही है, 2 डिजिट है। तो यहाँ पे 4 ले लेते हैं, यहाँ पे 7 ले लेते हैं। तो ये हो गया 56 प्लस ये 1 होता है और 1 इंटू 4, तो 4 ही हो गया। तो टोटल आंसर इसका क्या हो गया, 60।
तो ऑक्टल 74 का डेसिमल नंबर आ गया 60। इज दैट क्लियर? तो अगला चलते हैं, यहाँ पे ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल से बाइनरी चलना है। देखिएगा, जब जब हम ऑक्टल से बाइनरी में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें इस टेबल को ध्यान रखना है। यहाँ पे मान लीजिए मैं डेसिमल नंबर ले लेता हूँ और इधर मैं ले लेता हूँ बाइनरी। तो मान लीजिए 1 का बाइनरी नंबर क्या होता है 1, तो ऑक्टल में 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे क्योंकि 3 बिट्स का पेयर बनाना है, तो 001। 2 का बाइनरी नंबर होता है 10, तो इसके पीछे 1 जीरो लगा देंगे, तो ये भी सही है। फिर 3 का बाइनरी नंबर होता है 11, तो इसके पीछे भी 1 जीरो लगा देंगे। 4 का बाइनरी नंबर होता है 100, तो ये तो 3 बिट्स का बना हुआ है तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। 5 का बाइनरी नंबर जो होता है 101 होता है। 6 का होता है 110। 7 का होता है 111। 8 का होता है 1000। तो आपको 7 तक ही है, 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, 7 तक ही जाएगा, क्योंकि 8 पे तो ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो अब मेरे पास पहला क्वेश्चन है ऑक्टल 14, ऑक्टल 14। ओके, तो ऑक्टल 14 का पहले बदल लेते हैं। अगर 14 को ऑक्टल नंबर दिया हुआ और इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में, तो देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है, पहला 4 है और दूसरा 1 है। तो 1 का अलग बाइनरी में बदलना है और 4 का अलग बाइनरी में बदलना है। तो 4 का बाइनरी नंबर क्या होता है 100, जो कि आपको पता है कि 3 डिजिट का 3 बिट्स का पेयर बनता है ऑक्टल में, और 1 का बाइनरी नंबर 1 होता है, तो पीछे इसका 2 जीरो लगा देंगे। अब ये दोनों को कंबाइन करके आंसर लिख लेंगे 0011100। तो ये 14 का बाइनरी नंबर हुआ। ओके, आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 11। 11 एक ऑक्टल नंबर है और इसे हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बाइनरी में। ओके, तो 1 का अलग चेंज करेंगे और ये 1 का अलग करेंगे। तो 1 का बाइनरी नंबर भी 1 होता है, तो 002 लगा दो जीरो लगा देंगे, तो ये 3 बिट्स का पेयर बन गया। फिर यहाँ पे 1 का बाइनरी नंबर 1 ही होता है, तो 2 जीरो और लगा देंगे यहाँ पे, तो ये इसका बन गया। और ये दोनों को कंबाइन करके हम आंसर लिख देंगे 0010001। तो ये 11 का आपका बाइनरी नंबर आया, ऑक्टल 11 का ये क्या आया, बाइनरी नंबर। अगला है 7। तो 7 का बाइनरी नंबर क्या होता है 111, तो ये ऑलरेडी 3 बिट्स में है, तो 7 का बाइनरी नंबर भी क्या हो जाएगा 111। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका 17। 17, तो 17 का बेस आपका 8 है और इसे किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो 1 का अलग चेंज होगा और 7 का अलग। तो 7 का बाइनरी नंबर होता है 111 और 1 का होता है 1, तो 2 जीरो पीछे भी लगा देंगे। अब ये दोनों को कंबाइन करके आप लिख देंगे 1 2 3 यहाँ पे। तो ये 17 का आपका बाइनरी नंबर हो गया। तो आई होप ये सारे आंसर्स आपको क्लियर हो पाए होंगे। तो पहला आपका ये है, पहला ये आपका है, दूसरा 7 का ये है एंड तीसरा ये। यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को मैं आपको अच्छे से समझाया हूँ, आप देख सकते हैं। अगला टॉपिक है, इसमें इसी में आगे चलते हैं। मान लीजिए अब बाइनरी टू ऑक्टल हमें बदलना हो, क्या बदलना हो, बाइनरी टू ऑक्टल। ध्यान से देखिएगा, ये एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है जिसको आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऑक्टल में। तो जब जब आप बाइनरी से ऑक्टल में जाएंगे तो जो भी बाइनरी नंबर दिया हुआ उसमें 3-3 बिट्स का पेयर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं कोई एक नंबर लेता हूं, तो राइट साइड से 3 बिट्स का पेयर बनाए, फिर ये 2 बिट्स बचा। तो 2 बिट्स में तो ऑक्टल में पॉसिबल नहीं है, तो एक जीरो एक्स्ट्रा लगा करके पेयर्स को पूरा कर सकते हैं। तो पीछे आप जीरो कितना भी लगा लें कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल 1 को आप 01 भी लिख सकते हैं, 001 भी लिख सकते हैं, 0001 भी लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या है, सेम है। ओके, ये सभी क्या है, सेम है। जस्ट अ सेकेंड, देखिएगा। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 111011।
हमारे पास पहला क्वेश्चन है 111011। तो राइट साइड से पेयर बनाइए, 3 बिट्स का पेयर बन गया, फिर ये 3 बिट्स का बन गया। अब बताइए 11 किसका बाइनरी नंबर होता है? तो ये 3 का होता है, और 111 किसका होता था? 7 का, ये 7 का। तो इसका ऑक्टल नंबर आपका क्या हो गया? 73। ओके, अगला क्वेश्चन है 010010। तो 10 किसका बाइनरी नंबर होता है? 10 किसका बाइनरी नंबर? 2। और ये भी 10 किसका बाइनरी नंबर होगा? 2। तो इसका आंसर क्या आ गया? 22। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1011। इसे ऑक्टल में बदलना है। देखिए, तो राइट साइड से जब पेयर बनाए तो 3 बिट्स का और ये अकेला बच गया, तो इधर 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे, चलेगा। तो 1 का 1 ही हो जाएगा, और 11 का क्या होता है? 3। तो इसका आपका ऑक्टल नंबर हो गया 13। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ये ऑक्टल, ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है जिसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में। तो मैं इरेज कर देता हूँ पहले इसे, ये वाली क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो दिया हुआ है आपका 001 100 एंड 011। तो आप पेयर बनाइए, 3 का ये बना, फिर 3 का ये बना, एंड फिर 3 का ये बना। तो इसका 1 आ गया, इसका 100 क्या होता है? 100 नहीं, 100 किसका होता है? 100 होता है आपका 4 का, और फिर आपका 11 होता है आपका 3 का। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 143। इसका 4 हुआ, जस्ट अ सेकेंड, इसका क्या हुआ? 4। तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आपका बाइनरी नंबर ये हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड तो आज के लिए इतना ही है। अगले क्लास में मैं हेक्साडेसिमल का डिस्कशन करूंगा, जिसमें डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दैट्स ऑल, थैंक यू।